जाए, यानी हमारी जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है अगर पूरा ना भरे तो क्या होगा, नंबर मिलेगा या नंबर कटेगा। कॉपी के भरने का या फिर पेज के खाली रह जाने का रिजल्ट पर, हमारे मार्क्स पर, हमारे नंबर पर क्या असर पड़ता है। देखिए इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि चाहे 10 क्लास हो चाहे 12 क्लास हो, दोनों का जो बोर्ड एग्जाम होता है ना, उसमें अक्सर ये केस आता है कि बच्चे पूरा जितना भी उनका जवाब उनको लिखना होता है, जितने सवालों के उत्तर मांगे जाते हैं क्वेश्चन में, उतना लिखने के बाद भी कई बार उनके जो है कॉपी की आखिरी वाले कुछ पेज, आखिरी वाला कुछ पन्ना जो है ना बच ही जाता है, पूरी कॉपी नहीं भर पाती है। तो ऐसे केस में बच्चे बड़े परेशान रहते हैं कि भाई नंबर हमें मिलेगा कि कटेगा। तो ऐसे केस में कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। मैं आपको पहले बात बता दूं कि भाई मैं भी एक टीचर हूं और कई साल से मैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी चेक कर रहा हूं। तो कॉपी चेक करने के दौरान हमारे सामने कई तरह की कॉपियां आती हैं, हजारों तरह की कॉपियां आती रहती है, और उसमें ऐसी कॉपी भी आते हैं जिनमें सारे पेज भरे हुए रहते हैं, और ऐसी कॉपियां भी आती हैं जिनमें लास्ट वाले पेज खाली रहते हैं, यानी पूरा भरा हुआ कॉपी नहीं रहता है। तो अब ऐसे स्टूडेंट के साथ जो एग्जामिनर्स होते हैं, कॉपी चेक करने वाले टीचर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, नंबर काटते हैं या फिर जितना नंबर मिलना चाहिए उतना नंबर मिलता है। चलिए आपको बताते हैं विस्तार से, ताकि आप भी अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखने के दौरान इन बातों का ध्यान रख सकें और बेहतर से बेहतर नंबर आप अचीव कर सकें। देखिए कॉपी में पेज खाली रहने के जो मामले होते हैं ना, पन्ना जो खाली रखने का मामला होता है रहने का, वो दो तरह का होता है। पहला मामला तो ये है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में बीच में 3-4 पन्ना हमारा खाली छूट जाए, यानी शुरुआत में भी हमने आंसर लिखा, लास्ट में भी हमने आंसर लिखा, और बीच वाले कुछ पेज, कुछ पन्ने हमारे खाली बच गए। अब ऐसा कब होता है? तो ऐसा उस वक्त होता है कि जब हमने अपने कॉपी में पेज पलटते समय गलती से एक पन्ने के बजाय 2 पन्ना पलट दिया, 3 पन्ना पलट दिया, तो उस केस में ना बीच में 1-2 पेज खाली रह जाते हैं। अब ऐसे केस में बच्चे एग्जाम दे करके आ तो जाते हैं, लेकिन टेंशन फिर भी दिमाग बना रहता है। ये हो गया पहला मामला। और दूसरा मामला ये होता है कि हमने जितना हमको आंसर देना था, हमने उतने सवालों का जवाब दे दिया, उतने सवाल हमने लिख डाले कॉपी में, और फिर भी हमारे कॉपी के लास्ट वाले कुछ पेज खाली रह गए, यानी हमारी कॉपी पूरी नहीं भर पाई। तो अक्सर छात्र इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग के दौरान कहीं इस वजह से नंबर कट तो नहीं ना जाएंगे हमारे, कहीं मार्क्स कम तो नहीं ना मिलेगा, या फिर जो हमारा बीच में 1-2 पेज खाली छूट गया है और उसके बाद जो हमने आंसर लिखे हैं कहीं वो हमारा ऐसा ना हो कि चेक ही ना हो, और चेक नहीं होगा तो नंबर भी नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बात भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट के मन में बैठी रहती है कि कॉपी पूरा भरा होगा तो खूब नंबर मिलेगा, कॉपी पूरा नहीं भरेगा तो नंबर काट लिए जाएंगे। तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, कॉपी को लिखते समय, आंसर को लिखते समय पेज पलटते हुए गलती से एक की जगह पर 2 या 3 या फिर 4 पेज पलट दिया, और उसके बाद भी आपने कई सारे आंसर लिखे हैं, तो मतलब ये हुआ कि आपकी कॉपी में बीच में 1-2 पन्ना खाली है, शुरुआत में भी आंसर लिखे हुए हैं, लास्ट में भी आंसर लिखे हुए हैं, और बीच में खाली है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग में क्या होता है ना, कि जो भी टीचर, जो भी एग्जामिनर कॉपी चेक करने के लिए बैठते हैं, उनको ये स्पष्ट निर्देश मिला होता है, क्लियर बिल्कुल इंस्ट्रक्शन मिला हुआ होता है कि जब भी कोई टीचर किसी बच्चे की कॉपी को चेक करें तो उस कॉपी का एक एक पन्ना पलटकर जरूर देखें, एक एक पेज को पलटकर जरूर देखें। अगर किसी की कॉपी में 24 पेज हैं तो एग्जामिनर को, टीचर को 24 पेज पलटकर देखना होगा, चाहे उसमें आंसर लिखा हुआ हो या ना लिखा हुआ हो। अगर 32 पेज की कॉपी है तो एग्जामिनर को, टीचर को कॉपी चेक करते समय 32 पेज पलटकर देखना होगा, चाहे उसमें आंसर लिखा हुआ हो या नहीं लिखा हुआ हो, कोई उससे मतलब नहीं है। हाँ, अब ये 32 पेज पलटकर देखने का निर्देश क्यों रहता है? ताकि बच्चे की कॉपी में अगर 1-2 पेज के बाद भी आंसर लिखे हुए हैं तो वह अनचेक ना रह पाए, यानी बिना चेक किया हुआ ना रह जाए। तो सिर्फ पेज पलटकर देखना ही नहीं होता है, बल्कि अगर कहीं पर आंसर लिखा हुआ मिलता है तो उस आंसर को चेक भी करना होता है। टीचर को यह निर्देश है कि उस आंसर को चेक भी करना है, और जितना नंबर उसमें मिलना चाहिए उतना नंबर देना भी है। और जो पेज बिल्कुल खाली है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, उस पेज में बस क्रॉस कर देना है, काट कूट कर देना है, क्रॉस लगा देना है। तो मतलब साफ है कि जब पूरी कॉपी को पलटकर देखने का निर्देश है तो फिर आपका आंसर, अब चाहे आपने 2 पेज छोड़कर लिखा हो या फिर आपका जो है आंसर लास्ट में हो, कहीं पे भी हो, आपकी कॉपी जब पूरी पलटी जाएगी तो आपके सारे के सारे आंसर चेक होंगे, चाहे वो कहीं पर भी लिखे हुए हों। यानी इस तरह के मामले में टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और दूसरा जो मामला है, दूसरा जो मामला था कि कॉपी को हम पूरा नहीं भर पाए, जितना आंसर हमें लिखना था, जितना आंसर हमसे मांगा गया, हमने उतना आंसर लिख दिया, फिर भी कॉपी के लास्ट में कई सारे पेज खाली छूट गए, नहीं भर पाया पूरा कॉपी, तो क्या इसकी वजह से भी नंबर कट जाएगा? देखिए, अगर आपने हर क्वेश्चन का आंसर जितने शब्दों में लिखना था, जो उसका वर्ड लिमिट था, उतने शब्दों में आपने लिखा है, जितने वर्ड में लिखना था उतने वर्ड में आपने लिखा है, जितना पूछा गया था
उतना आपने लिखा है, तो कॉपी आपकी पूरी भरी हो या ना भरी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका आंसर अगर टू द पॉइंट है, आपका आंसर सही है, शब्दों की सीमा का भी उसमें ध्यान रखा गया है, वर्ड लिमिट का भी उसमें ध्यान रखा गया है, तो बोर्ड एग्जाम में आपकी कॉपी पूरी भर ही जाए ये कोई जरूरी नहीं है। मतलब बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग में आपके आंसर्स, आपके उत्तरों की क्वालिटीज देखी जाती है, आंसर की क्वालिटीज देखी जाती है, आपके लिखने की शैली, लिखने का तरीका देखा जाता है, आपकी हैंडराइटिंग देखी जाती है। ये नहीं देखा जाता कि आपने कॉपी को पूरा भरा है कि नहीं भरा है। और वैसे भी देखिए, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में किसी भी आंसर में जरूरत से ज्यादा लिखने पर कभी भी ज्यादा नंबर नहीं मिलता। जितना जरूरी है, जितना टू द पॉइंट है, जितना किसी क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए उतना ही लिखना बेहतर भी होता है, और जितने नंबर का क्वेश्चन होता है ना उतना ही नंबर मिलता भी है। आप कितना भी बढ़ा चढ़ाकर लिख लीजिए, ऐसा नहीं है कि आपको उसमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा। मान लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, 5 नंबर का है, तो आप उसमें अगर बढ़ा चढ़ा करके लिख देते हैं, उसका आंसर आप 250-300 शब्दों में लिख देते हैं, तो आपको बढ़ा चढ़ा कर लिख देने से ऐसा नहीं है कि टीचर जो कॉपी चेक करेंगे आपको 5 के बजाय उसमें 6 नंबर दे देंगे। नहीं, बढ़ा चढ़ा कर लिखने से उल्टा नुकसान ही हो सकता है। यानी अगर एक लाइन में कहें तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, आंसर सही नहीं है, लिखने का तरीका गलत है, आंसर टू द पॉइंट